समटाइम्स स्कूटर को V1 टू V2 अपडेट करने का मतलब रेंज बढ़ाना, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, एग्जिस्टिंग जो फीचर्स हैं उसके ऊपर और लाना, कंप्लीटली न्यू डिज़ाइन लाने की जगह पर वही स्कूटर को और रिलायबल बनाना, जो कस्टमर इश्यूज फेस कर रहे थे उसको ठीक करके वही स्कूटर को और बेहतर करना। शायद रिवर इंडी ने शायद यही सोचा व्हेन दे अपग्रेडेड फ्रॉम Gen 1 टू Gen 2। इसमें क्या क्या अपग्रेड्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके जो बेल्ट ड्राइव था उसको चेन ड्राइव किया, विच इज मोर रिलायबल एंड विच विल लास्ट लॉन्गर। एंड सेकंड, इस स्कूटर के अब बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव किया। एंड थर्ड, इसके जो डैशबोर्ड है, इसके डैशबोर्ड कंट्रोल्स को अपडेट किया बिकॉज द प्रीवियस कंट्रोल्स हैड अ फ्यू इश्यूज, उसके बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड हैंडल कंट्रोल्स को भी अपडेट किया। अब ये सारा अपडेट्स के साथ इसमें काफी पॉजिटिव्स है। सबसे पहला इसका रेंज, इसमें बेसिकली 3 ड्राइविंग मोड्स है, इको, राइड एंड रश मोड। इसके इको मोड में पूरे चार्ज में 110 किलोमीटर ऑफ रेंज ऑन द डैशबोर्ड क्लेम करता है, राइड मोड में 90 किलोमीटर, रश मोड में 70 किलोमीटर। हमारे रेंज टेस्ट में हमने जब पूरे चार्ज करके टिल 0% इको मोड में ही चलाया, ऑफ कोर्स हम बीच में चुल के लिए 3-4 किलोमीटर रश मोड में भी ट्राई किया, उसके टॉप स्पीड में भी गया, कॉन्स्टेंटली 80, 85, 90 km स्पीड में क्रूज करते गए फॉर 3-4 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच। उतना करके हमको 115 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। मतलब पूरे राइड अगर इको मोड में ही चलाइए 120 किलोमीटर ऑफ रेंज भी आ सकता है अकेले चलाने में। पिलियन के साथ में भी रफली अराउंड 110 के आसपास आ सकता है। एंड इसका परफॉर्मेंस है इन इको मोड अमेजिंग। इसका इको मोड में 50 km इज टॉप स्पीड, वेरी वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है। अकेले जा रहे हो या फिर विथ लगेज और विथ पिलियन, यू विल हैव वेरी वेरी कंफर्टेबल राइड। एंड इसका रश मोड में एक्सेलरेशन खतरनाक है, फ्रॉम 0 to 40 km 3.7 सेकंड्स में जा सकते हैं। ये 3.7 सेकंड्स थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा लॉन्गर लग रहा होगा, लेकिन दिस इज वेरी वेरी हेवी स्कूटर, क्लोज टू 140 किलोस ऑफ स्कूटर। इतना ब्रॉड एंड बल्की स्कूटर 3.7 सेकंड्स में 40 km स्पीड तक, इट इज वेरी वेरी फास्ट। एंड रश मोड का टॉप स्पीड इज 90 km, दैट किक एड्रेनलिन रश आ ही जाएगा, उसका फील ही अलग है। एंड इसका राइड मोड जो है ना, जो इको मोड एंड रश मोड के बीच में रहेगा, उसमें रफली अराउंड 70 km के टॉप स्पीड तक आप जा सकते हो। वो फॉर अ सिटी राइड परफेक्ट रहेगा। इको मोड से स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन रहेगा एंड रश मोड से थोड़ा सा कम एक्सेलरेशन, विच मीन्स ट्रैफिक में जाना है, आराम से जाना है, पूरा कंट्रोल के साथ आप जा सकते हो। एट द सेम टाइम ओवरटेक करना भी हो, दैट एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब इतने ब्रॉड एंड बल्की हेवी स्कूटर होने पे भी गाड़ी बहुत इजीली विद इन 10-15 मिनट्स ऑफ राइड वेरी इजीली गाड़ी कंट्रोल में आ जाएगा। उसके लिए 3 रीजंस है। फर्स्ट, एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन वेरी वेल कैलिब्रेटेड है। इको मोड हो, राइड मोड हो, रश मोड हो, कितने भी एक्सेलरेट कर रहे हो, गाड़ी वेरी इजीली कंट्रोल में आएगा। ये ट्रैफिक जाम में भी बहुत काम आएगा। एंड सेकेंड रीजन, इसका व्हील्स, रेयर टायर कम्स विथ 120/70 का 14 इंच अलॉय व्हील्स एंड इसका फ्रंट कम्स विथ 110/70 14 इंच अलॉय व्हील्स। These 2 wheels for this broad and bulky scooter बहुत काम आएगा, वेरी वेरी अजेल करेगा इस गाड़ी को। एंड थर्ड, इसका ब्रेक्स एंड रीजनरेशन। इसका जो कोस्टिंग रीजनरेशन है ना, वो 98-97% से ही स्टार्ट हो जाता है। स्कूटर को ब्रेक करने की जरूरी बहुत कम कर लेते हैं। जब चार्ज 80% से और गिरता जाएगा, कोस्टिंग रीजनरेशन और स्ट्रांग होगा, विच मीन्स आपको ब्रेक मारने की जरूरी बहुत कम हो जाएगा। उससे रेंज भी ऐड होगा, गाड़ी इजीली कंट्रोल में आएगा बिकॉज ब्रेक कम कर रहे हो, गाड़ी स्किड होने का चांसेस बहुत कम है। आपको जस्ट राइड को एंजॉय करने का। एंड 14 इंच अलॉय व्हील्स के साथ, द स्ट्रॉन्ग स्कूटर बिल्ड के साथ, गाड़ी बहुत अजेल हो जाएगा एंड यू विल एब्सोल्युटली लव द राइड। ये कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक के साथ आता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग, एट द सेम टाइम वेरी इजीली कंट्रोल में ला सकते हो अलॉन्ग विद दिस कोस्टिंग रीजनरेशन। नेक्स्ट, इसका सीट कंफर्ट, दी बेस्ट सीट एवर फॉर दिस प्राइस रेंज इन एन ईवी। इतने बल्कि स्कूटर होने पे भी, अकेले भी चला रहे हो, पिलियन भी है, सामान भी है, वेरी इजीली गाड़ी कंट्रोल में आ जाएगा। एंड 3-4 घंटे नॉन स्टॉप रेंज टेस्ट के बाद भी कोई भी थकावट नहीं है, बैक पेन नहीं है, थैंक्स फॉर दिस सीट। इसमें वेरी इजीली 3 लोग भी बैठ सकते हो, लेकिन बैठना मत, 2 लोग ही बैठना, स्पेशियस आराम से बैठना, सेफली ड्राइविंग करना। एंड नेक्स्ट, इसके नीचे देयर इज अ 43 लीटर्स ऑफ स्टोरेज, वेरी वेरी ह्यूज स्टोरेज। मतलब इन ए हेलमेट पानी बॉटल जाता है, एक हेलमेट जाता है, पानी बॉटल, खाने का लंच बॉक्स, पोर्टेबल चार्जर, ऑल दिस थिंग्स जाता है, विच इज फाइन। लेकिन मेरा ट्राइपॉड गया यार, मेरा ट्राइपॉड, पानी बॉटल, मेरा ट्राइपॉड अंदर चला गया, और भी स्पेस बचा है। ट्राइपॉड गया, पोर्टेबल चार्जर, पानी बॉटल, और भी स्पेस बचा है। इस स्पेस में इजीली मैं एक हाफ से हेलमेट भी रख सकता हूँ,
वेरी वेरी ह्यूज स्पेस है। यहाँ फ्रंट में भी देयर इज स्टोरेज स्पेस इन द फ्रंट ग्लो बॉक्स, 12 लीटर्स का, वेरी वेरी ह्यूज स्पेस है। इसमें भी आपका फ़ोन आप चार्जिंग पे लगा सकते हो, पानी बॉटल, फर्स्ट एड किट आराम से इसमें आप रख सकते हो। इनफैक्ट देयर इज अ चार्जर सॉकेट ऑल्सो इन दिस बूट, एंड देयर इज अ लीवर जिसको खोलते ही दिस चार्जर सॉकेट खुलता है। एंड दिस इज वेरी वेल डिजाइन बिकॉज दिस चार्जर सॉकेट इज वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस लेयर फ्रॉम मेटल एंड एक सील विथ रबर, ताकि बारिश हो, पानी हो, धूल हो, दिस सॉकेट इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। अब इसका लेआउट फील्स वेरी सिमिलर टू एथर, बट ये अलग है, ये अलग है। अब ये 43 एंड 12 दिस टू कंबाइन दिस 55 लीटर्स ऑफ स्टोरेज और भी सामान है, तो फ्रंट में वेरी वेरी ह्यूज लेग रूम है। एंड यहाँ पर देयर इज अ हैंगर ऑल्सो अप टू 3 किलोस आप यहाँ पर लटका सकते हो। अगर 55 किलोस ये भी काफ़ी नहीं है तो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के लिए दिस वेरी सॉलिड ग्रिल्स भी है ऑन बोथ साइड्स। अगर एक्स्ट्रा सामान कैरी करना चाहते हो, यू गेट द एक्सेसरीज टू हैव दैट लगेज का दैट केस ऑन बोथ साइड्स। बहुत सामान कैरी कर सकते हो। एंड देन इसका बिल्ड क्वालिटी यार, वेरी नाइस, वेरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। स्पेशली इसका जो साइड पैनल्स है इन Gen 1 दिस वर वीक एंड वेरी ब्रिटल, बट इसमें उसको स्ट्रॉन्गर किया। इनफैक्ट दिस साइड पैनल्स वर इजीली एक्सेसिबल, हम थोड़ा ऐसा निकाल के हम खींच सकते थे, वैसा लगता था। नाउ दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट इसका जो फ्रंट पैनल्स आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्गर नाउ। यस, दिस साउंड वोंट टेल यू मच, बट आई कैन फील इट वेल राइडिंग। जब मैंने इसको पूरा रेंज टेस्ट किया, आई ड्रोव इट फॉर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स एंड द बिल्ड क्वालिटी फेल्ट वेरी वेरी सॉलिड। Gen 1 भी अच्छा था, बट दिस Gen 2 फील्स मोर सॉलिड। अब इसके साथ देयर इज अ वेरी स्मार्ट डिजाइन एलिमेंट इन दिस स्कूटर। अगर चार्ज खत्म हुआ तो आप चार्जिंग लगा सकते हो ऑफ कोर्स, बट अगर इस स्कूटर से किसी गाड़ी को टोइंग करना है तो यू हैव दिस स्लॉट्स हियर, यू कैन टो द व्हीकल्स। अगर इस गाड़ी का चार्ज खत्म हो गया एंड आपके पास पोर्टेबल चार्जर भी नहीं है तो इस स्कूटर को टो करने के लिए भी देयर आर दिस हैंगर्स इधर। उसके साथ स्पेशली फॉर द राइडिंग कंफर्ट इस स्कूटर में बहुत अच्छा है, बिकॉज एज ए राइडर आफ्टर राइडिंग फॉर 200 किलोमीटर्स इट फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। कोई भी थकावट नहीं था, बैक पेन नहीं था, स्पेशली बाजू दुखना कुछ भी नहीं था, बिकॉज इसका जो हैंडल एर्गोनॉमिक्स है वेरी वेरी कंफर्टेबल है, वेरी रिलैक्स्ड, आराम से बैठ के मस्त क्रूज करने वाला हैंडल डिजाइन है। उसके साथ दीज थिंग्स यार, फॉर अ राइडर फुट रेस्ट देना खतरनाक है। दिस ऑलमोस्ट गिव्स अ फीलिंग लाइक अ लग्जरी लॉन्ग राइड स्कूटर जैसा, जहाँ पर आप आराम से पैर रख के चला सकते हो। इनफैक्ट आई विल शो यू, जब बैठेंगे दिस इज द रेगुलर पोस्चर या, एंड इसको आप ब्रेक मारने के बिना भी आप खोल सकते हो जस्ट वेरी इजीली। 1 सेकेंड आप नीचे को देखो, जस्ट 1 मिनट आप नीचे को देखो एंड देन इसको निकालो, सिंपल। उसके साथ इसमें आपके राइड्स को मोर कंफर्टेबल करने के लिए द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है इसका फ्रंट एंड बैक सस्पेंशन यार। फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रेयर ड्यूअल शॉक सस्पेंशन वेरी वेरी कंफर्टेबल है, स्पेशली डिजाइन फॉर अस्सी राइड। ऐसा लगता है पॉट होल्स हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, वेरी कंफर्टेबल जाएगा। इनफैक्ट अगर 30-40 में जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर को आपने देखा नहीं, फिर भी ऑन दैट स्पीड ब्रेकर you'll have very comfortable ride because the scooter is very solid, 14 इंच alloy wheels है, उसके साथ you have very good suspension, राइड मस्त रहेगा यार, मस्त रहेगा। इसमें काफी पॉजिटिव्स है लेकिन काफी अटेंशन टू डिटेल्स है जिसको अप्रिशिएट करना ही चाहिए यार। पहला, इसका जो साइड स्टैंड है इधर एक स्ट्रॉन्ग, एक सॉलिड, एक मेटल स्ट्रक्चर है जो पैर को बार बार लग सकता है जब स्टैंड निकालेंगे, जब लगाएंगे, उससे पैर को बचाने के लिए दिस प्लास्टिक स्ट्रक्चर, एक प्लास्टिक कवर दिया हुआ है। एंड सेकेंड, इसको जैसे चेन ड्राइव को चेंज किया, चेन ड्राइव लॉन्ग लास्ट होने के लिए, चेन ड्राइव नॉइस कमाने के लिए यू हैव टू लुब्रिकेट मोर फ्रीक्वेंटली। उसके लिए इधर दे हैव पुट इन दिस प्लास्टिक स्ट्रक्चर जिसको आप रेगुलर स्क्रूज के साथ आप निकाल सकते हो एंड देन यू कैन लुब्रिकेट इन इस पैनल। अब लुब्रिकेट करने के लिए स्कूटर हाइट बहुत नीचे है तो इट इज वेरी टफ, तो उसके वजह से स्कूटर के ग्राउंड क्लियरेंस को बाई 8 mm इंक्रीज किया, एनीवे इंक्रीज किया। साइड स्टैंड लगा के लुब्रिकेट करना मुश्किल है, सो जो पहले एक्सेसरी था उसको अब डिफॉल्ट करके दिस सेंटर स्टैंड हर Gen 2 स्कूटर में आ जाता है एज ए डिफॉल्ट। एंड थर्ड, फॉर द पिलियन फुट रेस्ट एंड फॉर द राइडर फुट रेस्ट, दिस एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन आपको दिख रहा है, दिस एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन, दिस प्रोट्रूजन बहुत काम आएगा विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। मतलब आपको एक साइड स्टैंड निकालने के लिए ब्रेक मार के नीचे झुक के निकालने की जरूरी है ही नहीं, जस्ट आप सीट के ऊपर बैठे बैठे भी
अपने पैर से इसको आप खोल सकते हो वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली। दिस अटेंशन टू डिटेल बहुत काम आएगा। एंड नेक्स्ट इसका बूट लाइट यार, इतना ह्यूज बूट है तो इसको इस पे रात पे बहुत टफ होगा, तो उन्होंने एक एंगल पे रखा दिस लाइट जो एंटायर बूट को कवर करेगा, एंटायर बूट को, जो भी बहुत काम आएगा। एंड देन इसका जो पोर्टेबल चार्जर है उसका बैग यार, वेरी थिक क्लॉथ है, वेरी नाइस वाटर रेसिस्टेंट क्लॉथ है, वेरी नाइस क्वालिटी। मतलब रोड गंदा भी हो, अंदर इसका चार्जर ऐसा ऐसा ऊपर नीचे लगता रहना, साउंड करता रहना, कुछ भी नहीं है। वेरी वेल कुशन्ड थिक बैग है। कॉन्फिडेंटली बारिश से भी स्कूटर को बचा के, इस चार्जर को बचा के आप ले जा सकते हो। एंड स्कूटर को टोइंग करने के लिए जिस ग्रूस कौन देता है यार, दिस ग्रूस एंड दोस होल्डर्स, इसको बोलते हैं अटेंशन टू डिटेल्स। और भी है इसका जो डैशबोर्ड है, इधर ऑन द डैशबोर्ड देयर इज अ पावर मीटर। ये हर बार ऐसे ऑन करेगा, दिस यू कैन टर्न ऑफ। इसमें यू हैव द बैटरी बार अलॉन्ग विद द परसेंटेज एंड यू हैव दिस पावर बार, जो द मोर पावर यू कंज्यूम इस बार पूरा जाएगा। ये चार्ज कम होने पे बहुत कम आएगा, मतलब जब चार्ज कम है यू वांट टू कंज्यूम लेस पावर ताकि रेंज अच्छे से आए। सो यू कैन मॉनिटर दैट पावर मीटर, आप कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक फ्लाईओवर चढ़ रहे हो, स्पीड 30-40 में भी हो, द पावर बार विल बी वेरी मोर बिकॉज द मोटर हैज टू पुल द स्कूटर। अगर फ्लाईओवर ऊपर से नीचे को आ रहे हो, स्पीड 45-50 तक भी जाए, उस मोटर के लिए उतना काम नहीं है, द पावर हीटर विल बी वेरी वेरी लेस। सो अगर चार्ज कम है, लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर रेंज, इस पावर बार को आप ध्यान रखना, यू कैन कंज्यूम वेरी वेरी लेस चार्ज एंड ट्रैवल लॉन्गर। एंड इसका जो हेडलाइट है ये भी रात के लिए बहुत काम आएगा, वेरी प्रैक्टिकल, नॉट टू ब्राइट नॉट डिम ऑल्सो, परफेक्ट फॉर सिटी राइड। एंड इसके अटेंशन टू डिटेल्स में यू कैन नेवर फॉरगेट द हैंडल, स्विचेस एंड द बटन्स यार, वेरी रेस्पॉन्सिव, वेरी गुड ट्रैवल डिस्टेंस है ये। स्पेशली दिस काइंड ऑफ स्विचेस हीरो विडा में चाहिए यार। उधर देर आर बटन्स बट उसका ट्रैवल बहुत कम होने की वजह से, दोस बटन्स वेरी वेरी हार्ड होने की वजह से फिंगर्स पे दुखेगा एंड यू वोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि आपने क्लिक किया कि नहीं। इसमें एवरी स्विच हैज एनफ ट्रैवल एंड यूल हैव एनफ कॉन्फिडेंस कि आपने प्रेस किया एंड काम करेगा ही, उसके वजह से यूल हैव अ ह्यूज कॉन्फिडेंस। इस तरह का साउंड्स करेगा बट यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि आपने प्रेस किया तो काम करेगा। अब ऑल दिस पॉजिटिव्स के साथ, इतने अच्छे गाड़ी में ऑल दिस पॉजिटिव्स के साथ कुछ नेगेटिव्स भी है। सबसे पहला, इसके लिए कोई फास्ट चार्जर नहीं है। ये गाड़ी पूरे चार्ज में इको मोड में हमारे रेंज टेस्ट में 115 किलोमीटर ऑफ रेंज दिया, मतलब थोड़ा आराम से चलाइए तो 100 to 120 के बीच में रेंज आ सकता है विद अ पिलियन। अब इतने अच्छा रेंज दे रहा है तो एट सम पॉइंट हमको खुजली होगा कि लॉन्ग राइड भी जाएंगे यार, कहीं दूर जाएंगे ऑन वीकेंड। उसके लिए आपको अच्छे से प्लान करके रखना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू चार्ज ओनली विद द पोर्टेबल चार्जर, कोई फास्ट चार्जर नहीं है। दैट कैन बी अ ह्यूज गेम चेंजर अगर इसके लिए कोई फास्ट चार्जर आ जाए। आई रियली विश इस साल में इसके साथ एक फास्ट चार्जर आ जाए, या फिर किसी फास्ट चार्जर देने वाले एथर और ओला के साथ ये टाई अप करें टू गिव द फास्ट चार्जर्स। एंड सेकेंड, इसका अलर्ट साउंड यार, जब भी आप ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे, दिस साउंड्स आप ऑफ नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव विद इट। एंड थर्ड, इसका जो फ्रंट ग्लोव बॉक्स है, दैट लॉकिंग सिस्टम जो है ना, इसका जो लॉकिंग सिस्टम है दिस इज स्लाइटली वीकर, थोड़ा सा फ्लिम्जी ऐसा फीलिंग देगा जब लॉक करेंगे अनलॉक करेंगे, थोड़ा आराम से करने का, थोड़ा आप जल्दीबाजी में करें यू कैन डैमेज दिस। एंड फोर्थ, इसका जो चार्जर सॉकेट है विच इज वेल प्रोटेक्टेड, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको हर बार हर रात जब आप आफ्टर अ लॉन्गर डे अब वापस आकर रात को जब इसको चार्जिंग लगाने के लिए बैठोगे थोड़ा हेक्टिक। आपको पहले वहां एक लीवर खींचो एंड देन इस रबर पैच को निकालो। इसका भी दिस सील इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा जोर से थोड़ा सा आप जल्दीबाजी में खींचे तो टूट सकता है जैसा है। एंड देन वंस द चार्ज इज डन, इसको फिर से लगाना इट्स स्लाइटली एफर्ट टेकिंग देन द रेगुलर स्कूटर्स। एंड नेक्स्ट, इसका जो फुट रेस्ट है ये बहुत प्रैक्टिकल है, वेरी वेरी वेल डिजाइन है, वेरी वेल थॉटफुल है, लेकिन ये यू कांट एंजॉय फॉर मोर देन लाइक 30-40 मिनट्स। आफ्टर अ पॉइंट आपको थाइस पे थोड़ा प्रेशर रहेगा एंड यू वोंट हैव दैट कंफर्टेबल कन्वीनियंट राइड बिकॉज दैट लीवर जो है इट वोंट गिव दैट मच सॉलिड सपोर्ट फॉर योर लेग। उसको थोड़ा और सॉलिड कर सकते थे, इट फील्स थोड़ा सा फ्लिम्जी आफ्टर एक 30-40 मिनट्स। वो शेक हो रहा है वाला एक लो कॉन्फिडेंस देगा, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं।
बट फॉर दैट 30 मिनट्स ऑफ राइड मजा आएगा। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, दैट कैन बी इम्प्रूव। एंड नेक्स्ट इसका दिस साइड मिरर्स यार, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल यूज आई डोंट थिंक दे आर दैट यूजफुल, बिकॉज ये बहुत छोटा है एंड द क्वालिटी ऑल्सो फील्स स्लाइटली लेस, बिकॉज ये बहुत स्मॉल है, इट वोंट कवर द रोड दैट मच। हाईवे में इनसाइड सिटी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा इट्स अ वेरी स्मॉल मिरर, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, इट वोंट बी दैट यूजफुल, इसको थोड़ा ब्रॉडर कर सकते हैं। एंड देन इसका जो बूट है, ये कोई सीट कवर के बिना खोलना लॉक करना ईजी है, लेकिन अगर सीट कवर लगा है ना तो थोड़ा लॉक करना थोड़ा टफ है। जैसे एक कस्टमर के स्कूटर में हमने ट्राई किया, उसमें लॉक करना मुश्किल था बिकॉज ऑफ द सीट कवर जो डिफॉल्ट एक्सेसरी था। इस स्कूटर में तो देयर इज नो सीट कवर एंड इट इज वेरी इजी टू ओपन एंड टू लॉक। In terms of accessories, you get the front floor mat, pillion footrest, pillion backrest, a phone stand, front windscreen and scooter cover, same like the Gen 1. Of course, you get two types of seat covers for the scooter. And उसके साथ there were 4 buttons in Gen 1 which were not responsive. Sound आता ही रहेगा. But in Gen 2, they reduced the 4 to 2 buttons to responsive buttons. इसका काम is extremely simple. One to change the trip information and one to activate the sleep mode, जो बेसिकली फोन्स एंड लैपटॉप में शटडाउन के जैसा। एंड उसके साथ इस स्कूटर का जो रिवर्स गियर जो इधर एक रबरी स्विच में था विच इज वेरी टफ टू एक्सेस, अब उसको उधर से निकाल के इधर प्लास्टिक अनरेस्पॉन्सिव स्विच बनाया विच इज वेरी वेरी यूजफुल। लॉन्ग टैप करें तो इधर एक्टिवेट होगा, लेट्स टर्न ऑफ द स्लीप मोड, जो इधर हम लॉन्ग टैप करें तो एक्टिवेट होगा। अब बेसिकली रिवर इंडी बहुत कम सिटीज में होने पे भी इट इज मेकिंग श्योर द कस्टमर्स आर हर्ड एंड द कस्टमर्स आर नॉट लेफ्ट आउट इन द बिजनेस रेस। ये एक सेटिस्फाइंग फील है कि एक ब्रांड कस्टमर्स के बारे में सोच रहे हैं, उनको अकेले छोड़ नहीं रहे हैं, उनके फीडबैक को ले रहे हैं, चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी ब्रांड, स्पेशली फॉर अ न्यू ब्रांड लाइक रिवर मोबिलिटी। अब नाउ इज दिस द बेस्ट स्कूटर एट एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ 1.4 लाख? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इसमें कोई फास्ट चार्जर नहीं है, 100+ किलोमीटर ऑफ रेंज दे रहा है, 2 लोग 3 लोग बैठने जितना स्पेस है, तो एक फैमिली आराम से इसमें जा सकते हैं। तो मतलब वीकेंड्स में लॉन्ग राइड्स जाने का मन पक्का हो गई, बट फास्टेस्ट नहीं होना कैन बी अ स्लाइट कॉन्फिडेंस पे एक ही ट्राएगा। लेकिन इज दैट अ ह्यूज इशू? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर आपका मेन पर्पस इज फॉर अ सिटी कम्यूट्स, अगर आपकी एवरीडे राइड 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं, एंड इफ यू वांट अ स्कूटर विच इज लॉन्ग लास्टिंग, विच इज रिलायबल, ट्रस्टवर्थी फ्रॉम अ ब्रांड जो बोलना चाहता है कि हम आपके इश्यूज को ठीक करना चाहते हैं, हम आपकी आवाज़ को हम सुन रहे हैं, आपके फीडबैक को हम ले रहे हैं, कम सिटीज पे होने पे भी वी आर मेकिंग श्योर दैट योर वॉइस इज हर्ड। एंड इफ यू वांट अ स्कूटर विच डज लेस ऑन द ऐप, मोर ऑन द स्कूटर, आपने जैसे इस फोन में कहा, अगर उस टाइप ऑफ स्कूटर चाहिए तो आई थिंक रिवर इंडी कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना।